सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना संक्रमण की वजह से लोग घर से काम करने को मजबूर हैं। नौकरी पेशा लोग वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर से ही काम कर रहे हैं, जबकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब ना चाहते हुए भी पेरेंट बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल फोन देने को मजबूर हैं और बच्चे कई घंटे स्क्रीन के सामने वक्त बिताने लगे हैं। वहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों का स्क्रीन टाइम कई गुना बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब लोगों में डिजिटल आई स्ट्रेन दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने की वजह से यह दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि आखिरकार ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। साथ ही हम आज बताएंगे आपको कि आखिर इसे कैसे बचा जा सकता है और किस स्थिति में डॉक्टर की सलाह देनी आवश्यक है। तो चलिए आइए आपको हम बताते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन से जुड़ी हर एक बात। दरअसल दिल्ली के सॉफ्ट साइट आई हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट बताती हैं कि स्क्रीन की वजह से आंखों में होने वाली परेशानी को डिजिटल आई स्ट्रेन कहा जाता है। दरअसल कोरोना संक्रमण के इस वक्त में स्क्रीन टाइम बदल गया है, इस वजह से आंखों पर काफी असर पड़ रहा है। वैसे तो जो लोग 2 घंटे स्क्रीन के सामने टाइम बिताते थे उन्हें डिजिटल आई स्ट्रेन का खतरा होता था, लेकिन भारत में यह टाइम औसत 7 घंटे से अधिक हो गया है और इस वजह से स्क्रीन से आंखों को ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा डॉक्टर बताती हैं कि लगातार स्क्रीन देखने की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आप गलत एंगल से स्क्रीन देख रहे हैं, या फिर स्क्रीन आपके काफी पास है, या फिर स्क्रीन का लाइट अधिक है और स्क्रीन के पीछे की लाइट यानी कमरे की लाइट कम है, तो इससे ज्यादा खतरा रहता है। साथ ही जो लोग गलत एंगल से स्क्रीन देखते हैं उन्हें भी ये दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा चिकित्सक बताते हैं कि अगर डिजिटल आई स्ट्रेन की बात की जाए तो इसमें नजर धुंधली होने लगती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली ऑब्जेक्ट दो दिखाई देते हैं। इसके अलावा आंखों में सूखापन, जलन, लाली, पानी की शिकायत होती है। साथ ही डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण थकी हुई आंखें, सिर दर्द, गर्दन और कंधे में दर्द भी होते हैं। वहीं जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है और जिन लोगों की आर्थराइटिस की दवाइयां चल रही होती है उन्हें ज्यादा खतरा होता है, या फिर एंटी एलर्जिक दवाइयां भी जिनकी चल रही है, इन लोगों में इसका खतरा अधिक बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए सामान्य नियमों को फॉलो करना होता है, जिसमें स्क्रीन को ज्यादा देर न देखना हो और बीच बीच में ब्रेक लेना शामिल है। इसके अलावा 20-20-20 रूल को फॉलो करना होता है। इसमें आप स्क्रीन पर 20 मिनट काम करने के बाद 20 फीट तक दूर देखें और फिर 20 सेकंड का रेस्ट लें। साथ ही बीच में आंखों को झपकाते रहे, लाइट को कम रखें और लैपटॉप या मोबाइल फोन को आंख के एंगल से थोड़ा नीचे रखें। इसके अलावा अपने बैठने का तरीका भी ध्यान में रखें। दरअसल बच्चे जब स्क्रीन पर देखते हैं तो वो आंख कम झपकाते हैं, ऐसे में उनका खास ध्यान रखें और बीच बीच में बच्चों को कुछ देर का रेस्ट दें। उन्हें भी अच्छे से बैठकर एंगल का ध्यान रखते हुए पढ़ने को कहें और स्क्रीन पर एंटरटेनमेंट के वक्त को कम करने के लिए कहें। बिग न्यूज़ 24x7 से संपदा झा।